हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज़ कीर्ति अग्रवाल। हम सैम्पल क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन एरर्स एंड स्पेशली इस वीडियो में देखेंगे सम एंड डिफरेंस, एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस। तो इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। द लेंथ ऑफ sides of a rectangle are 5.7 plus minus 0.2 centimeter and 3.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि एक रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही वैल्यूज हमको दे दी गई है। जो लेंथ है वो कितनी है 5.7 सेंटीमीटर, उसमें पाया जाने वाला जो एब्सोल्यूट एरर है इट इज़ गिवन 0.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो ब्रेड्थ है इट इज़ गिवन 3.2 सेंटीमीटर और उसमें पाया जाने वाला एरर है 0.1 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव आस्क्ड कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट्स। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो उसके चारों साइड्स का सम होता है। तो देखिए इस तरह से मान लीजिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ है, इसकी ये ब्रेड्थ है। तो एज वी ऑल नो पेरीमीटर क्या है? लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। दैट मीन्स यदि हम पेरीमीटर को स्मॉल पी से शो करें तो इट इज़ 2L प्लस 2B। तो ये तो हुआ पेरीमीटर। अब इस पेरीमीटर को कैलकुलेट करना है जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है बिकॉज हमारे पास लेंथ का वैल्यू भी है और ब्रेड्थ का वैल्यू भी है। लेकिन अब उसमें जो एरर कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम इस 2 को कॉमन ले लेते हैं इट विल बिकम L प्लस B। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरीमीटर कर लेते हैं कैलकुलेट। तो लेंथ और ब्रेड्थ के यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो लेंथ हमारे पास जो गिवन वैल्यू है इट इज़ 5.7 प्लस माइनस 0.2 और जो ब्रेड्थ का वैल्यू है इट इज़ गिवन 3.2 प्लस माइनस 0.1। तो ये दोनों ही जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास मौजूद है, दे आर इन सेंटीमीटर्स। अब लेंथ कितना हुआ 5.7, तो यहाँ पर लेंथ के प्लेस पे हम क्या रख देंगे 5.7 प्लस व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल गिवन, इट इज गिवन 3.2। तो यहाँ पर ब्रेड्थ का वैल्यू रख देंगे 3.2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5.7 प्लस 3.2, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस विल बी 8.9 और 8.9 का डबल कर देते हैं तो इट विल बिकम 17.8। सो 17.8 सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का वैल्यू तो आ गया, लेकिन अब क्या कैलकुलेशन करना है? तो अब हमको कैलकुलेट करना है पेरीमीटर में पाया जाने वाला मैक्सिमम पॉसिबल एरर विच इज़ द एब्सोल्यूट एरर। तो आपको याद होगा कि समेशन के फॉर्म में जैसे कोई क्वांटिटी x यदि a प्लस b के फॉर्म में हो तो डेल x हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं एंड वेयर व्हाट इज डेल x? तो डेल x होता है एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी x। अब यदि a और b में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स का वैल्यू पता हो तो जब दो क्वांटिटीज़ का समेशन होगा तो जो एरर होगा एब्सोल्यूट एरर इन दिस क्वांटिटी x, इट इज़ द समेशन ऑफ absolute errors in the individual both quantities. That means this is del A plus del B. तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं पेरीमीटर P तो इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स, क्योंकि 2 कांस्टेंट है लेकिन ये फॉर्मूले में लगा हुआ है 2 बिकॉज इट इज़ 2L प्लस 2B। तो 2 को कॉमन ले लिया, वी कैन राइट एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ प्लस एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेड्थ। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से जैसे कि x इज इक्वल टू a प्लस बी से हमने एरर इन सम इसको सॉल्व किया था और ऑलरेडी इस पर एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनी हुई है एंड आई विल सजेस्ट कि ये जो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उस पर सेपरेट वीडियो बनी है, एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन कोशेंट एज वेल एज इन पावर। तो ये 5 वीडियो हैं छोटी छोटी, आप इनको जरूर फॉलो करें ताकि किस प्रकार से कोई भी एरर कैलकुलेट करना है एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर विद द एरर लिमिट्स। तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एरर प्रोड्यूस्ड इन पेरीमीटर। तो इट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल L, यहाँ पर हम डेल L पहचान सकते हैं, इट इज़ 0.2। सो वी कैन सब्सटीट्यूट इट 0.2 देन प्लस नाउ डेल B यानी कि ब्रेड्थ में जो एरर है इट इज़ 0.1।
तो इस तरह से देखा जाए तो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, दैट मीन्स 0.6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों आंसर्स आ चुके हैं। जो पेरीमीटर है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल was 17.8 centimeter and the error, absolute error in the perimeter, this must be written del p. So this del p which is absolute error and it comes out to be 0.6 centimeter. Now just we have to represent the answer. तो किस प्रकार से हम रेक्टेंगल की पेरीमीटर उसके एरर लिमिट के साथ लिखेंगे? तो we will write the answer like this, 17.8 plus minus 0.6 centimeter. So this is the required answer. तो इस प्रकार से किसी भी आंसर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है विथ इट्स एरर लिमिट्स। इसी क्वेश्चन में यदि आपको रिलेटिव या परसेंटेज एरर पूछा जाता तो किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते थे? तो जो ये डेल पी, दैट मीन्स ये जो 0.6 है उसमें ओरिजिनल पी यानी ओरिजिनल पेरीमीटर दैट वाज 17.8, इससे जब डिवाइड कर देते तो ये आंसर देता हमको रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। एंड आफ्टर दैट इसको जब मल्टीप्लाई कर देते 100 से तो ये हमको क्या दे सकता था? परसेंटेज एरर। चूंकि इस क्वेश्चन में वी हैव टू जस्ट राइट द आंसर ऑफ पेरीमीटर विथ इट्स एरर लिमिट्स। सो इन दैट वे दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आपने देखा हाउ टू राइट द आंसर विथ इट्स एरर लिमिट्स। और यदि कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शंस में लिखकर जरूर पूछिए। कनेक्ट रहिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के साथ, इट इज़ magnetbrains.com। इस वेबसाइट पे आपको क्लास 4 से क्लास 12 सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।